नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुड़िया व्रत कथा पर। आज हम लेकर आए हैं कार्तिक मास की एक अद्भुत सास बहू वाली कथा जो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की शक्ति बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में दो सास बहू रहती थीं। कार्तिक मास आया तो सास ने कहा, बहू मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, सासू जी मैं भी चलूंगी। सास ने मना किया, नहीं बहू तो अभी छोटी है, इस बार मुझे अकेले जाने दे। सासू जी तीर्थ चली गई। इधर बहू ने क्या किया, वो कुम्हार के पास गई और 33 मिट्टी के मटके ले आई। हर दिन एक मटका पानी से भरकर रखती, सुबह जल्दी उठती, उसमें स्नान करती और फिर उल्टा करके रख देती। उधर गंगा में सासू जी की नाक की नथ गिर गई। बहू मटके में नहाते हुए प्रार्थना करने लगी, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं मटके में। बस इतना कहते ही अचानक मटके में गंगा की धारा बहने लगी और साथ में सासू जी की खोई हुई नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी लौट आई। बहू सामान लेने लगी तो सास की नजर नथ पर पड़ी। अरे बहू, ये नथ कहाँ से लाई? बहू मुस्कुराई, सासू जी ये तो मेरे मटके में गंगा की धारा के साथ आ गई। सास हैरान रह गई। फिर सास बोली, अब मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू ने कहा, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिम्मे कर दो, मैंने भी तो कार्तिक स्नान किया है। सास हंसकर बोली, तूने कार्तिक स्नान किया, चल ऊपर दिखा। दोनों ऊपर गईं। वहां देखा सारे 33 मिट्टी के मटके चमचमाते सोने के हो चुके थे। बहू बोली, सासू जी मैं रोज मटका भरती थी, सुबह स्नान करके उल्टा रख देती थी, ये सब उसी श्रद्धा का फल है। सासू जी की आंखें भर आईं। उन्होंने बहू को गले लगाया और कहा, बहू तू सच्ची भाग्यवान है, साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तेरी श्रद्धा और विश्वास ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। फिर दोनों सास बहू ने मिलकर धूमधाम से ब्राह्मण भोज करवाया, दक्षिणा देकर सबको विदा किया। दोस्तों, ये कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान हर जगह पहुंच जाते हैं। तीर्थ दूर नहीं, बस दिल में विश्वास चाहिए। बोलो कार्तिक भगवान की जय, जय गंगे मैया की। अगर ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नई व्रत कथा सबसे पहले आपको मिले। अगली कथा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।